चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। ठीक है, आज का हमारा डे 7 होने वाला है। डे 7 में हम लोग अपने सीए फाउंडेशन की जंग जो हमारे जनवरी 26 के लिए है उसी को जारी रखते हुए आज जो हम लोग टॉपिक लेके आने वाले हैं वो टॉपिक है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। अब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जहां पे बहुत से बच्चों को दिक्कतें भी होती हैं और सीए फाउंडेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बेसिक है जो आगे आने वाले आपके सीए की जर्नी में, चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो, वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और एग्जाम में भी इसकी जो वेटेज है वो 15 मार्क्स के लगभग लगभग की वेटेज होती है ना। लगभग लगभग 15 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इस मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस टॉपिक से। ठीक। कुछ लोग इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जब से मतलब जब सिलेबस चेंज हुआ है उससे पहले ये बुक में दिया होता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से भी। तो चैप्टर सेम है। आप चाहे टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम से ढूंढें चाहे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस नाम से ढूंढें, दोनों से दिक्कतें बिल्कुल सेम ही सॉल्व होंगी। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत, इतनी बात में कोई दिक्कत। ठीक। अब आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। देखो, ये टॉपिक है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मतलब हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग फाइनेंस कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए, फाइनेंस को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। तो फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास तीन तरह की मैथमेटिक्स लग सकती है। पहली मैथमेटिक को हम लोग कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद दूसरी मैथमेटिक्स होती है वो होगी कंपाउंड इंटरेस्ट। और तीसरी मैथमेटिक्स जो फाइनेंस इकट्ठा करने की है वो लेटेस्ट मॉडर्न फाइनेंस मेथड है, उसको कहते हैं एन्युटी। हमारा आज का जो डे होने वाला है, हमारा ये जो डे 7 होने वाला है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका डे 8 हो जाएगा और एन्युटी है ना, और इसके एप्लीकेशन आपके डे 9, 10, 11। मैंने इसको 3 दिन दे रखा है ना। मतलब मैंने इसको डे 9, डे 10, डे 11, 3 डेज में मैं इस एन्युटी को डिस्कस करूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा दिक्कत यही एन्युटी वाला टॉपिक है। लोगों को समझ ही नहीं आता है सर कौन सा एन्युटी का कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज वाले अपने डे पे आ जाते हैं। हमारा आज का डे होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट पे। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, बहुत मतलब बहुत इजी सा मेथड है, बहुत इजी सा मेथड है। ठीक। इसमें नाम की ही तरह ये अपना काम करते हैं। ये बिल्कुल एक सिंपल स्कीम है जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाती, जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाती। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, मैंने उसको थोड़े दिन पहले, मतलब हो गए 2019 के आसपास मैंने उसको पढ़ाया था, है ना। नाम है इस टाइम कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कवलीन कौर, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट कवलीन कौर अभी नई नई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है, अभी जॉब्स ढूंढ रही है और बेसिक बहुत जॉब कर रहे हैं लोग, है ना। तो उसने मेरे से, मतलब मेरे को थोड़े दिन पहले मैसेज किया। उसने बोला सर थोड़े पैसों की जरूरत है, थोड़े पैसों की जरूरत है। तो मैंने कहा, मैंने पूछा यार कितने पैसों की जरूरत है। तो उसने बोला सर बहुत छोटा सा अमाउंट है, 5 लाख रुपए, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? तो मैंने कहा हाँ मदद कर दूंगा, 5 लाख रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला मेरी अगली जो सैलरी आएगी, अगले महीने की जो सैलरी आएगी उसमें से मैं आपको 5 लाख रुपए लौटा दूंगी। ठीक। तो उसने मेरे से ये बोला, उसने मेरे से 5 लाख रुपए उधार मांगे। तो 5 लाख रुपए मेरे लिए क्या हो गया? मैं उसको 5 लाख रुपए दूंगा या ये वो मेरे से 5 लाख रुपए लेगी, तो वो क्या हो गया? 5 लाख रुपए प्रिंसिपल हो गया। ठीक। अब जब जैसे ही मैंने उसको बोला ना, जैसे ही मैंने उसको बोला कि यार कवलीन 5 लाख मैं देने को रेडी हूं, तुम ले जाओ, तो अब वो मेरे को बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने लगी। तो भाई मैं दिमाग लगाने लगा, मैं लाला दिमाग, है ना। मैं लाला दिमाग लगाने लगा। मैंने क्या बोला उससे? मैंने बोला यार इतना थैंक यू मत बोलो, वही सलमान खान का डायलॉग। ठीक। कि वो कौन सी पिक्चर, जय हो, कि भाई थैंक यू मत बोलो, जाओ 3 लोगों की मदद करो। अब मैं इतना अच्छा इंसान तो हूं नहीं कि मैं बोलूंगा जा
3 लोगों की मदद कर और उन 3 लोग से कह और 3 लोगों को पैसे उधार दे और उन 3 लोग से कहो कि और 3 लोगों को पैसे उधार दो। भाई ऐसे तो पैसा उधार ही चलता जाएगा, एक टाइम आएगा मर जाएगा, है ना, और सब मेरे को पेलना चालू कर देंगे। ठीक है ना, सब मेरे को पेलना चालू कर देंगे। क्यों पेलना चालू कर देंगे? कि ये चेन किसने स्टार्ट करी? मैंने। 5 लाख मैंने कवलीन को दिया, कवलीन से कहा तुम 3 लोग को 5 लाख बांटो। भाई ऐसे तो बर्बाद हो जाएगा इंसान। तो भाई मैं तो इतना वो जय हो वाले सलमान खान की तरह तो नहीं हूँ। ठीक, तो मैंने कवलीन से क्या कहा, इतना थैंक यू तुम बोल ही रहे हो तो थैंक यू के बदले में तुम मेरे को एक बहुत मिनिमल रेट मेरे को इंटरेस्ट के तौर पे दे दो। मान लेते 5%, मान लेते 5%। तुमने 1 महीने के लिए पैसा लिया, ठीक, या 1 साल के लिए पैसा दिया, तुम इस 1 लाख पे मिनिमम 5% का रिटर्न मेरे को दे दो। तुम मेरे बहुत खास स्टूडेंट हो तो मैं तुमको 5% का रिटर्न दे देता हूँ। ठीक, अब उसने बताया कि इस पैसे को वो 1 साल बाद मेरे को लौटा देगी, 1 साल में जो उसकी सैलरी आएगी उसमें से वो पैसा मेरे को उठा के लौटा देगी। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट में बस तुमको यही 3 चीजें ही होती है, एक प्रिंसिपल, एक रेट और एक टाइम। ठीक, एक प्रिंसिपल, एक रेट और एक टाइम। ठीक, अब इस सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है तो अब मेरे को जानना है कि वो मेरे को इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा लौटाएगी 1 साल बाद। तो उसको निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक, मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कवलीन कौर से कोई भी दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं उससे जिंदगी भर 5 लाख रुपए पे ही इंटरेस्ट चार्ज करता रहूंगा, चाहे वो 1 साल बाद दे, चाहे 2 साल बाद दे, चाहे 3 साल बाद दे। तो एक बात यहाँ पे ये याद रखिएगा, नोट बना के यहाँ पे एक ये बात जरूर याद रखिएगा कि कभी भी सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही है तो प्रिंसिपल डज नॉट चेंज, है ना, प्रिंसिपल ये कभी चेंज नहीं होगा, है ना। जिंदगी भर आपको 5 लाख पे ही इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जिंदगी भर आपको कितने पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा? 5 लाख, 5 लाख रुपीज पे ही सिर्फ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब जब ये 5 लाख पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा जिंदगी भर, है ना, तो उसकी वजह से होगा क्या? उसकी वजह से होगा ये कि जो इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेम रहेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी सेम रहेगा। जैसे कवलीन ने अगर मेरे को पहले महीने, फर्स्ट मंथ में मेरे को 5 लाख पे फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो जिंदगी भर अब वो मेरे को 2,000 रुपए इंटरेस्ट देगी। 2,000 रुपए पहले महीने, 2,000 दूसरे महीने, 2,000 तीसरे महीने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं बदल रहा है। जब प्रिंसिपल नहीं बदल रहा है तो इंटरेस्ट भी कैसे बदल सकता है? ठीक, ठीक। मैंने आपसे क्या क्या बात करी? मैंने आपसे बोला कि कभी भी आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो एक सिंपल सी स्कीम है जहां पे आपको 3 चीजें चाहिए होती है, एक प्रिंसिपल, एक रेट, एक टाइम। ठीक, इस प्रिंसिपल को कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 कर दोगे, सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक, यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कभी भी चेंज नहीं होगा और ये जो इंटरेस्ट है वो पूरी जिंदगी भर सेम मिलता रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट की यही खासियत है, जब प्रिंसिपल नहीं बदलेगा तो इंटरेस्ट कैसे बदल सकता है? ठीक, ठीक। अब यहाँ पे अगर मेरे को अमाउंट जानना है कितना अमाउंट मिलेगा, तो जो मैंने ऊपर प्रिंसिपल निकाला है, जो मेरे को ये प्रिंसिपल दिया है, ठीक, और जो मैंने एसआई निकाला है, एसआई इस फॉर्मूले से जो निकाला है, दोनों को ऐड कर देंगे, मेरा अमाउंट आ जाएगा। दोनों को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। दोनों को, प्रिंसिपल और एसआई को ऐड कर दिया, मेरा क्या आ गया? इंटरेस्ट, मेरा अमाउंट आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आईसीएआई ने क्या किया है? आईसीएआई ने आर अपॉन 100 को उसने बस आई उठा के रख दिया है। तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू आई इंटू टी। ठीक, आईसीएआई ने किया क्या है? आईसीएआई ने आर अपॉन 100 को आई सपोज कर रखा है। तो कभी कभी तुम बुक में देखोगे तो वो PIT भी लिख देते हैं, तो ये मत कहना सर PIT कौन सा नया फॉर्मूला आ गया है। उन्होंने बस आर अपॉन 100 को हटा के क्या लिख दिया? आई लिख दिया। आर अपॉन 100 को हटा के क्या लिख दिया है? आई लिख दिया है। ठीक है, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है? PIT भी हो सकता है। ठीक, अब अगर मैं इसी वैल्यू को यहाँ रखता, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल सेम, एसआई की जगह PIT, ठीक, एसआई की जगह PIT। तो अब इसके पास भी P है, इसके पास भी P है ना, दोनों के पास P है। तो मैंने दोनों में से P को क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। तो अब यहाँ क्या बचेगा? इसके पास बचेगा 1 और इसके पास क्या बचेगा? I और T। ठीक,
ये मेरा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये मेरा अमाउंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। तो आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस वही तरीका है, उसी फॉर्मूले को लिख दिया है, बस R/100 को काट के आई लिख दिया है। तीसरा ये, और चौथा ये, चार फॉर्मूले आपको एसआई में दिखेंगे। ठीक। और अगर आपके क्वेश्चन में कोई स्कीम नहीं मेंशन है कि पैसा कैसे दिया जा रहा है, ठीक, पैसा कैसे दिया जा रहा है, ठीक, तो आप हमेशा क्या मानेंगे, आप हमेशा सिंपल इंटरेस्ट मानेंगे। ठीक। अगर कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि पैसा कैसे दिया जा रहा है या पैसा कैसे लिया जा रहा है, तो हमेशा हमेशा क्या लगेगा, हमेशा हमेशा हमेशा, मतलब इतनी बार हमेशा कि हमेशा क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत। ठीक। अब आपको आइए क्वेश्चन से समझाते हैं। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से मैं साइड हट जा रहा हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। क्या लिखा है, एक इंसान है मिस्टर थॉमस, उन्होंने 13,900 रुपए इन्वेस्ट किए हैं दो स्कीम्स में, ए और बी। अब कौन सी स्कीम में कितना पैसा लगाया है ये एकदम नहीं बताया गया है। ठीक है, ये एकदम नहीं बताया है। ठीक। लेकिन ये बताया कि पहली स्कीम पे 14% का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरी स्कीम पे 11% का इंटरेस्ट मिल रहा है ना, SI एट रेट 14%, 11। ये जो टोटल SI दोनों स्कीम से जो टोटल उन्होंने SI कमाया है 2 साल के अंदर अंदर, वो कितना है, 3508 है। तो अब बताओ स्कीम बी में उसने कितना पैसा लगाया है। ठीक। यहाँ मेंशन है कि स्कीम में जो पैसा लगाया है वो SI पे लगा है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे पास थॉमस एक इंसान है, उनकी जायदाद में या उनके पास 13,900 रुपए पड़े थे। ठीक। ये 13,900 को थॉमस को दो लोगों को देना है, दो स्कीम्स में बांटना है, एक स्कीम ए एक स्कीम बी। ठीक। स्कीम ए में मैं नहीं जानता हूं कितना पैसा वो लगाएंगे, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे उन्होंने x रुपए लगाया। जैसे मेरे पास अगर 5 लाख पड़े थे, उसमें से 2 लाख रुपए मैंने आपको दे दिए, तो स्कीम बी में देने को कितना पैसा बाकी रह गया, 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। तो सेम यहाँ पे भी 13,900 में से x रुपए माइनस कर दिया। ठीक। मैंने फिर से एग्जाम्पल बता देता हूँ, मेरे पास 5 लाख पड़े थे, 2 लाख मैंने आपको दे दिए, तो अब दूसरे इंसान को या आपके दोस्त को देने के लिए कितने बाकी रह गए, 3 लाख ही तो बाकी रह गए। कैसे निकाला, 5 लाख में से 2 लाख माइनस किया, तो 13,900 में से मैंने लेट कर लिया कि मैंने ए में x रुपए लगाया है, तो बी में जो लगाने को हो जाएगा वो 13,900 माइनस x हो जाएगा। ठीक। यहां पे जो रेट है वो 14% का है, और यहां पे जो रेट है वो 11% का है। यहां पे जो टाइम है वो 2 साल के लिए है, और यहां पे भी जो टाइम है वो 2 साल के लिए है। ठीक। दोनों में जो लगा हुआ पैसा है, दोनों में जो लगा हुआ पैसा है, उसका उससे इससे इंटरेस्ट प्लस इससे इंटरेस्ट बराबर है 3508 के। ठीक। ये क्वेश्चन का माइंड मैप हो गया, ये आपको करना है, बस अब फॉर्मूले में रखना है। आइए फॉर्मूले में रखते हैं। पहले ए स्कीम का पैसा, मैंने x रुपए प्रिंसिपल 14% पे 2 साल के लिए अपॉन 100, प्लस बी स्कीम में पैसा, बी स्कीम में पैसा है 13,900 माइनस x, इसमें पैसा लगा है प्रिंसिपल, रेट 11%, 2 साल के लिए अपॉन 100। ठीक। इन दोनों से मिलने वाला टोटल इंटरेस्ट 3508 के बराबर है। ठीक। अब सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना बचा है। अब 100 दोनों के पास है, तो 100 मैंने एलसीएम ले लिया। 14 टू द 28x प्लस 11 इंटू 2 22 होता है, तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं 13,900 माइनस x, और यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में 322, 3508 इधर, ये 100 इधर भेज देते हैं, और ये 22 को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 28x प्लस, आप लोग भी अपना अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए, मैं भी निकाल लेता हूं भाई, कर लेता हूं, क्या है, मैंने करा मल्टीप्लाई, तो 13,900 मल्टीप्लाइड बाय 22, तो मेरा आ गया 3,05,800 माइनस 22x इज इक्वल्स टू 350800, तो ये हो गया 3,50,800। ठीक। अब 28x में से 22x जाएगा, 6x हो जाएगा, ये 3,05,800 यहाँ प्लस का, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 45,000,
है ना 45,000, इसको और इसको उठा के मैंने माइनस कर दिया, यहाँ प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया, तो x की वैल्यू निकालते हैं तो 745,000 डिवाइडेड बाय 6, तो मैंने अगर किया तो मेरा हो गया 45,000 डिवाइडेड बाय 6, मेरा आ गया 7,500। ये जो x है, ये जो x है वो स्कीम ए में लगे हुए पैसा है। देखो मेरा स्कीम ए में जो पैसा लगा है वो x लगा है, यानी 7,500 रुपीज लगा है। तो मेरा स्कीम बी में कितना पैसा लगा होगा, 13,900 माइनस 7,500, तो ये हो गया 6,400। 6,400 मेरा पैसा स्कीम बी में लगा है और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक ठीक, जल्दी से मैं हट जा रहा हूं, एक स्क्रीनशॉट मान लें फटाफट से। ठीक, इस पेज का मान लिया, अब जल्दी से इसका भी मान लें स्क्रीनशॉट। ठीक, और मेरे साथ साथ सॉल्व करें। ठीक, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एसआई ऑन अ सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ दिस सम। जो एसआई है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो 16/25 है तुम्हारे सम यानी प्रिंसिपल का, तुम्हारे सम यानी प्रिंसिपल का जितना पैसा तुमने लगाया है। ठीक, रेट और टाइम निकालना है अगर दोनों जो हैं वो बराबर है, तो मैंने मान लिया रेट इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू एक्स, ये मान लिया। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं एसआई जो है वो 16/25p है, तो मैंने एसआई जगह रख दिया 16/25p इज इक्वल्स टू p इंटू रेट x, टाइम भी x अपॉन 100। ठीक, अब ये प्रिंसिपल कैंसिल हो गया, 100 उधर भेज दिया तो 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर हटेगा, यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, 25 वन जा 25 फोर जा, 16 जो होता है वो 4 का अंडर रूट होता है और 4 जो होता है वो 2 का अंडर रूट होता है, इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई 8% या फिर 8 ईयर्स। ठीक, टाइम और रेट दोनों पूछ रहा था, तो 8% और 8 ईयर दोनों आपका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से दूसरे क्वेश्चन का भी आप फटाक से क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आपको घबराना नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट एक एकदम हलवा टॉपिक है। एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, मेरी उम्मीद से मेरा पेपर एनालिसिस कहता है कि 3 से 4 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट होंगे और एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन होंगे, है ना। मतलब समझ लो हलवा परस के दिया जा रहा है आईसीएआई द्वारा, बस आपको खाना है जाके, और उसको खाने के लिए बस आपको इतना करना है ना, आपको इस टॉपिक से घबराना नहीं है, आपको इस टॉपिक को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते ना आपको चीजें आने लगेंगी, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएंगी, है ना। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएंगी। ठीक है, तो उसी प्रैक्टिस को करते रहना है। ठीक है, उसी प्रैक्टिस को करते रहना है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस आपसे होती रहे, तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन लाया हूं ना। मेरे बच्चे बहुत कहते हैं सर मोटिवेशन देते रहा करिए, है ना, वरना हमारा फ्लो टूट जाता है। ठीक है, तो आपको वो मोटिवेशन देने के लिए देखिए एक लाइन लाया हूं, क्या है, राह संघर्ष की, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है ना। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है ना। तो सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। अब आप सोच लीजिए, आपको चमकना है, आपका ये संघर्ष आपको बिल्कुल वो सूर्य की तरह, वो हमारे सन की तरह आपको चमकाएगा। तो बस उस संघर्ष को जारी रखिए, उस प्रैक्टिस को टूटने मत दीजिए, है ना। लोग बोलते हैं, लोग आते हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आपको जीत की तैयारी करवाते हैं, पर मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि तैयारी हमारी जीत है ना। जो हम तैयारी कर रहे हैं वो उसी से हमको जीत मिलेगी। किसी की जीत की तैयारी नहीं हो सकती है ना, किसी की जीत की तैयारी नहीं हो सकती, हमारी तैयारी ही हमको जीत दिलाएगी। ठीक है, तो आप बस अपनी तैयारी पे फोकस करें, रिजल्ट का मत सोचें, रिजल्ट का 1% भगवान पे छोड़ दीजिए,
है ना। जिस जिस गॉड को ही मानते हैं उस पे छोड़ दिए, वो 1% आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में 99% है, तो 99.99% लगा दो कि 0.01% भगवान को भी नीचे आके बोलना पड़े, मैं इसको पास करवाऊंगा। ठीक ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार पेपर में आता है, बहुत हलवा क्वेश्चन है। एक पैसा है वो डबल हो जाता है 10 साल में। मैं मान लेता हूं मेरे पास 100 रुपए हैं, वो 200 हो जाते हैं कितने साल में, 10 साल में। ठीक, तो 100 से 200 होने में मैंने जो इंटरेस्ट कमाया है, मैंने जो इंटरेस्ट कमाया है वो 100 रुपए का इंटरेस्ट कमाया है। ठीक, 100 रुपए का इंटरेस्ट कमाया है। ठीक, अब एसआई की खासियत ये होती है, अभी मैंने बोला एसआई में जो इंटरेस्ट मिलता है वो जिंदगी भर सेम मिलता है, जिंदगी भर सेम मिलता है। ठीक है, तो 100 रुपए इंटरेस्ट मैंने 10 साल में कमाया है, तो अगले 10 साल में भी मैं 100 कमाऊंगा और उसके अगले 10 साल में भी 100 ही इंटरेस्ट कमाऊंगा। इंटरेस्ट नहीं बदलने वाला है। तो अब कितना साल लगेगा वो ट्रिपल हो जाए, कितना साल लगेगा वो ट्रिपल हो जाए। तो ट्रिपल करने के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को 300 करना है, मेरे को 300 करना है। तो 100 से 300 करना है, तो मैं मेरे को इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा 200 रुपए, मेरे को इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा 200 रुपए। अब 100 रुपए इंटरेस्ट में 10 साल में कमाता हूं, तो 200 कमाने के लिए, 200 कमाने के लिए मतलब 100 + 100, 200 कैसे बना होगा, 100 + 100। तो 100 रुपए इंटरेस्ट मैंने 10 साल में कमाया, ये 100 रुपए इंटरेस्ट मैंने और 10 साल में कमाया, तो टोटल साल कितने लगे, 20 साल लग गए। 20 ईयर्स मेरा आंसर हो गया, 20 ईयर्स मेरा आंसर हो गया। सिंपल, क्वेश्चन खत्म। कोई दिमाग लगाना ही नहीं, ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी लॉजिक को टेस्ट कर रहा है। एग्जाम में बैठ के चाहो तो तुम इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करके आपका टाइम वेस्ट होगा, वो आपके लॉजिक को टेस्ट कर रहा है, वो आपके लॉजिक को टेस्ट कर रहा है। तो आपको अपने लॉजिक दिखाना है और एग्जाम में 40 सेकंड में फटाक से आंसर मारना है, ले आंसर, है ना, बिल्कुल मुंह पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है। क्या लिखा है, एक सम है जो 6200 हो जाता है 2 साल में और 7400 हो जाता है 3 साल में। मैंने बोला मैंने P रुपए प्रिंसिपल लगाया, जो मैं 2 साल बाद बैंक गया, 2 साल बाद बैंक गया तो मेरे को मालूम चला मेरे अकाउंट में 6200 रुपए पड़े हैं। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है। और फिर 1 साल और बीता, मतलब मैं थर्ड ईयर जब बैंक गया तो मेरे को ये मालूम चला मेरे बैंक में 7400 रुपीज पड़े हैं। ना मैंने कोई पैसा जमा किया है, ना ही मैंने कोई पैसा निकाला है, ना मैंने कोई पैसा जमा किया है, ना ही मैंने कोई पैसा निकाला है। ठीक, तो मेरे को जो भी मिला होगा वो यहाँ पे इंटरेस्ट मिला होगा। तो बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट कितना दे दिया, बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट 1200 दे दिया। देख लो इन दोनों को माइनस कर दिया, मेरे को ये मालूम चला बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दिया है 1200 का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब ये जो इंटरेस्ट मिला है ये मेरे को कितने टाइम के गैप पे मिला है, 2 साल से 3 साल, ये 1 साल में मिला है। 1 साल के गैप में मेरे को 1200 का इंटरेस्ट मिला है। अब क्वेश्चन जो है वो एसआई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन साइलेंट है तो एसआई का क्वेश्चन है। एसआई की खासियत क्या होती है, इंटरेस्ट हर साल से मिलता है, तो 1 साल में 1200 मिला है तो 2 साल में मेरे को कितना मिल जाएगा, 2400 मिल जाएगा। ठीक, 3 साल में निकालेंगे तो 3 साल में मेरे को 3600 इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक, अब मेरे को फॉर्मूला आता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। 2 साल का अमाउंट मेरे को 6200 दे रखा है, 6200 दे रखा है। प्रिंसिपल मेरे को नहीं मालूम, यही जानना है। एसआई 2 साल में मैंने कमा लिया 2400। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए मैंने क्या किया, 6200 माइनस 2400 कर देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा 3800। ये मेरा प्रिंसिपल आ गया। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हटता हूं। अब अब आप ये देख पा रहे होंगे हम लोगों ने लगभग लगभग 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन किए है ना, लगभग लगभग 4 5 क्वेश्चन किए हम लोगों ने एसआई के। तो आप ये देखिए एसआई इससे ज्यादा टफ है ही नहीं, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं एसआई में। ठीक है, एसआई में बस इतना ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एसआई कुछ भी नहीं है, बस ये आपकी प्रैक्टिस मांगता है। अब इस ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना क्या है, आपको बस मेरे को व्हाट्सएप करना है ना। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, आप मेरे साथ इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक, आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक, मैं आपको वहां पे शीट प्रोवाइड करूंगा, है ना, ये शीट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, नो चार्ज।
ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे हम आपको लगभग लगभग थोड़े और ऐसे ही क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, अगर आपको उससे भी नहीं लगता है कि अभी भी मेरा नहीं आ रहा है, तो आप हमारे साथ लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं, है ना, आप हमारी लाइव क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। ठीक, ये लाइव क्लासेस परचेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 945002228814 पे आपको कांटेक्ट करना होगा और आपको बोलना होगा, आपको बात करनी होगी, और आप हमारी वहां से लाइव क्लास परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप लाइव क्लास नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं हम यूट्यूब पे ही ऐसे पढ़ते रहे, तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए आपका मेरा नंबर है 8090955373। ठीक, इंस्टाग्राम पे मेरा जो यूजर आईडी है वो TR_यश निगम। ठीक, यश निगम। ठीक, ठीक है, टेलीग्राम पे भी सेम नंबर है 8090955373। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? अगर आपको इतनी बात और मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये डेज आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो एक बार वीडियो से जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको तो मोटिवेट मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी ये दोनों चीजें मेरे को मोटिवेट करती है कि हाँ कोई देख रहा है ना, हाँ आप मेहनत कर रहे हो, बस मेरे को उसी मेहनत को आपकी पहचानना है, तो वो मेहनत मैं आपकी कैसे पहचानूंगा, जब मेरे लाइक कमेंट करेंगे तो मैं मोटिवेट हूंगा कि हाँ मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मैं और ऐसे वीडियोस ला सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।